च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जेय बुद्धा अइक्कन्ता जे ये बुद्धा अनागया संति तेसिम पइत्थानम भूयाणम जगई जहा। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं अतीत काल में, अनंत हो गए हैं, और जितने भी तीर्थंकर अनागत काल भविष्य में होंगे, अनंत होंगे। हमारे निकट अतीत में तो वर्तमान अवसर्पिणी में भगवान ऋषभ आदि भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो निकट अतीत भी है, निकट भूमि क्षेत्र भी निकट है, इस वर्तक क्षेत्र में हुए हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वह होंगे, उनका आधार क्या है? संति, शांति उनका आधार है। जैसे प्राणियों के लिए पृथ्वी आधार है, पृथ्वी पर हम रहते हैं, प्राणी रहते हैं, इसी प्रकार तीर्थंकर बुद्ध जो हुए हैं उनका आधार शांति है। यानी शांति के बिना केवल ज्ञान हो नहीं सकता। 14 गुणस्थान बताए गए हैं, तो पहले 12वां गुणस्थान प्राप्त होगा, क्षीण मोह गुणस्थान प्राप्त होगा। क्षीण मोह स्थिति हो गई, फिर तो पूरी परम शांति हो गई। उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 13वें गुणस्थान में। मोहनीय कर्म जब तक रहेगा तब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। पहले मोहनीय कर्म जाता है, बाद में केवल ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि साथ साथ हो जाएंगे, मोहनीय जाएगा साथ साथ केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। पहले मोहनीय को जाना पड़ेगा, बाद में केवल ज्ञान आएगा, कदे उभरेगा, प्राप्त होगा। तो बुद्धों का बुद्धत्व, तीर्थंकरों का तीर्थकृत्व या वो उनका केवल ज्ञान है, वो मानो शांति पर आधारित है। शांति के बिना केवल ज्ञान नहीं, बिना केवल ज्ञान के कोई तीर्थंकर भी नहीं बन सकता। तीर्थंकर होते हैं वे जैन शासन में मानो मनुष्यों में सबसे बड़े तीर्थंकर होते हैं। धर्म के अधिकृत प्रवक्ता, धर्म के अंतिम, उनसे बड़ा, तीर्थंकर से बड़ा कोई पद नहीं है जैन शासन में। और मेरा सोचना है दुनिया में तीर्थंकर से बड़ा, पूरी दुनिया में कोई अध्यात्म का अधिकृत व्यक्ति नहीं हो सकता। तीर्थंकर से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वीतराग हैं और केवल ज्ञान है, और साथ में सक्रिय भी हैं। केवल ज्ञान तो आसातना न हो, अन्य केवलियों को भी होता है। अन्य सारे केवली प्रवचन करेंगे ही, ये जरूरी नहीं है। हमारे संतों में भी सारे कोई व्याख्यान थोड़ा ही देते हैं, कोई देने वाले देते हैं। तो इतने केवली हैं, सारे केवल ज्ञानी व्याख्यान दें, बातचीत करें, प्रश्नों का उत्तर दें, इस प्रकार सक्रिय रहें, यह जरूरी नहीं है। कोई मूक भी केवली बन जाए। तीर्थंकर होते हैं उनको तो मानो कि सक्रिय रहना पड़ता है। प्रवचन दो, देशना दो,
प्रश्नों के उत्तर भी देना, तो वे सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मानो जिम्मेवारी पर है, एक बड़े स्थान पर हैं। तो तीर्थंकर से बड़ा दुनिया में अध्यात्म का प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो शांति की बात चली। तीर्थंकर तो खैर परम शांति वाले होते हैं। सामान्य मनुष्य हैं, वे भी शांति से जिए, शांति से रहें और शांति से रहने दें। शांति में रहो या शांति में रहने दो, खुद भी शांति में रहो, दूसरों को भी शांति में रहने दो, किसी की शांति भंग मत करो। जैसे छोटे प्राणी हैं, उनकी भी शांति भंग हमारी ओर से बिना मतलब न हो जाए। कैसे? मान लो 15-20 कबूतर चुगा खा रहे हैं, मार्ग में कहीं इधर कबूतर चुगा खा रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे तो उड़ जाएंगे, फिर उनकी शांति भंग हो गई ना। तो चुगा खा रहे थे, हम बीच में उनके पास क्यों गए? थोड़ा दूर से ही निकल जाएं तो उनको तकलीफ न पड़े। उनकी शांति, कबूतर तो शांति का प्रतीक कहते हैं, तो कबूतर की शांति में हम बाधक न बने, तो किसी की शांति में बाधक न बने। कोई कुत्ता शांति से सो रहा है, उसको बिना वो कांकरा फेंक के जहाँ तक हो सके क्यों जगाएं? बेचारा शांति से सो रहा है, उसकी शांति में क्यों बाधा? हम सो रहे हों, बीच में कोई ऐसा तकलीफ दे जगाए तो कैसा लगता है? तो कुत्ता भी सो रहा है, हम क्यों उसको उठाएं, क्यों उसको तकलीफ? तो दूसरे की शांति में बाधक नहीं बने, खुद शांति में रहें, दूसरों को शांति में रहने दें। शांति का भंग हमारे भीतर में होता है। शांति के भंग में 4 तत्व काम कर सकते हैं। एक तो गुस्सा, गुस्सा हमें ज़्यादा आता है, गुस्सा आता है तो शांति भंग हो सकती है। या लोभ है, लोभ ज़्यादा आ जाता है, लोभ भी शांति भंग का कारण बन सकता है। या भय है, मन में डर लगता है तो शांति नष्ट हो जाती है। या चिंता है किसी बात की, दिमाग में चिंता, चिंता से फिर शांति नष्ट हो जाती है। तो गुस्सा, लोभ, भय और चिंता, इन चारों से दिमाग मुक्त रहे और धर्म की साधना कुछ चलती रहे तो मन में शांति रह सकती है। अब गुस्सा भी हमारी कमजोरी है, कभी कभी आदमी को यूँ प्रतिकूल स्थिति हुई, कुछ हुआ, गुस्सा आ जाता है, फिर आदमी बोलने भी लग जाता है। गुस्सा आया सो तो आया, साथ में बोलना और शुरू कर दिया, फिर आगे हाथ उठा लिया और ज़्यादा हो गया। तो गुस्से को फेल करना चाहिए, असफल करने का प्रयास करें। को हम असत्यम कुव्यज्जा, गुस्से को अस्तित्वहीन और विफल बनाने का प्रयास करें। कैसे? मान लो गुस्सा मन में थोड़ा आ गया, अब बोले नहीं, इतना तो रखें, बोलना नहीं। अब अगर गुस्सा आ जाए, आदमी 10 मिनट न बोले तो फिर थोड़ा गुस्सा ठंडा पड़ सकता है। गुस्सा आते ही बोलना शुरू कर देते हैं, वो बढ़िया नहीं। तो हम गुस्से को कंट्रोल में रखें तो शांति रह सकती है। इसी तरह लोभ है, आदमी में लोभ ज़्यादा है, कामना, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चीज़ मिलती नहीं है तो मन में दुख होता है, रे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। संतोष में है शांति है, संतोष में शांति रहती है। वो प्रवचन महात्मा दे रहे थे, काफ़ी लोग बैठे थे, परिषद बड़ी थी। प्रवचन की संपन्नता पर एक शहर का आदमी खड़ा हुआ, बोला महात्मा जी एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, एक प्रश्न है कि आपके सामने जो परिषद इतनी अभी तक भी बैठी है,
उसमें सबसे शांति वाला, सबसे सुखी आदमी कौन है? सबसे सुखी, शांति में जीने वाला कौन है? तो संत ने कहा, अंतिम पंक्ति के भी पीछे एक युवक बैठा है। अंतिम पंक्ति के भी पीछे एक युवक बैठा है मेरे सामने, वो सबसे ज्यादा इस परिषद में शांति वाला और सुखी आदमी है। 2-3 कार्यकर्ता गए, देखें पीछे कौन आदमी बैठा है। एक युवक बैठा था, कपड़े भी बहुत बढ़िया नहीं थे, थोड़े फटे हुए से थे। देखा ये सुखी आदमी है, शांति वाला है। उसको लेकर के आए महात्मा जी के पास कि महात्मा जी ये आदमी सबसे ज़्यादा सुखी है, सबसे ज़्यादा शांति वाला, आपने किसका संकेत किया? यही है ना? हाँ वो यही आदमी है जिसका मैंने संकेत किया। बोले महात्मा जी इसका क्या आपने संकेत किया? बेचारा हमारे गांव का गरीब, ये तो गरीब आदमी है, ये तो गरीब लड़का है, इसको क्या सुखी शांति वाला? आप ये कहते ना कि राजा सबसे ज़्यादा सुखी है, या मंत्री सुखी है, या हमारे सेठ साहब नगर के हैं वे सुखी, तो मानते। ये गरीब लड़का, इसको आपने सुखी बताया है। तो महात्मा ने, राजा भी वहाँ आया हुआ था, पूछा राजन आप तो पूरी शांति में है ना? ठीक है ना? कि बाबा जी क्या बताऊं, शांति तो कहाँ है, आए दिन प्रजा की समस्या आती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी परिवार में कुछ हो जाता है। मेरे तो मन में कई बार अशांति रहती है, तनाव हो जाता है, कोई बात आ गई फिर दिमाग में तनाव हो जाता है, शांति तो पूरी नहीं रहती है। मंत्री से कहा मंत्री जी आप राजा के मंत्री हैं, आप तो पूरी शांति में सुखी है ना? तो मगर राजा का हाल है वही मेरा हाल है, हम तो राजा मंत्री साथ में ही रहते हैं, मैं भी तो समस्याओं से जूझता हूँ, शांति तो नहीं है। कहा सेठ साहब आप नगर के नामी सेठ हैं, आप तो पूरी शांति में हैं। बोला महाराज क्या शांति में हूँ, इनकम टैक्स वाले छोड़ते नहीं हैं मुझे, तो शांति भंग कर देते हैं मेरी, तो कभी रेड पड़ती है कभी कुछ हो जाता है, शांति शांति तो नहीं है। और कईयों से पूछा कि आप शांति में कि क्या बताएं, घर में लड़का तो है पर वो कहना नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं है, तो शांति नहीं रहती है। बाद में उस लड़के से जो जिसके लिए कहा था उसको पूछा तुम शांति में? बाबा मैं तो पूरी शांति, एकदम शांति में हूँ, न कोई ज़्यादा कामना, जो मिला सो खा लिया, बाकी मस्त संतोष में रहता हूँ। कि देख लो सा सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? कि बात तो आपकी सही है, राजा भी शांति में नहीं पूरा, मंत्री भी कहते हैं पूरी शांति नहीं है, सेठ साहब भी कुछ अशांति बता रहे हैं, और भी लोगों ने कहा दुख है। ये युवक है ये कि मुझे पूरी शांति है, कोई दुख नहीं है, आराम से नींद लेता हूँ आराम से। पैसे वाला बहुत पैसा है उसको भी शांति नहीं है, कई गरीबों को भी शांति नहीं होती है। जहाँ कामनाएं हैं तो वहाँ दुख हो सकता है। तो वो युवक था, फटे हाल सा था। संत ने कहा यह संतोषी जीव है, संतोषः परमम सुखम, संतोष में परम सुख है। तो लोभ ज्यादा होता है तो भी अशांति हो सकती है, भय है मन में, डर है किसी बात का, डर है तो शांति कैसे रहेगी? डर 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 लगता है, अशांति हो जाती है, चिंता रहती है। आप लोग गृहस्थ हैं, पारिवारिक चिंता, आर्थिक चिंता हो सकती है, और कोई बात की चिंता हो सकती है, तो चिंताएं दिमाग में रहती है तो शांति फिर कमजोर पड़ जाती है। तो आदमी को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी समस्या आ सकती है, समस्या होना एक बात है, दुखी बनना अलग बात है। समस्या तो हो सकती है, समस्या को देखना सीखें, समस्या को हल करने का, सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है, पर समस्या से हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कष्ट आ गया, मन में शांति रहनी चाहिए।
चिंता तो ऐसी चीज है, संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, चिंता चिता समा प्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो, या बिंदु मात्र से भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीव मत्य हो। भी चिंता चिता में क्या फर्क है? दोनों में समानता लिखो, चिंतार चिता एक बिंदु या आधा ने वो फर्क है, बाकी समान ही है। कभी समान है, थोड़ा सा अंतर है कि चिंता और चिता, चिता तो मरने के बाद वो जलाने वाली है, मरने के बाद है। चिंता जिंदा को भी जला देती है, जिंदा आदमी जलता है भीतर से चिंता के कारण से। तो चिंता हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक सूक्त है, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। कोई विषय है, समस्या है, उस पर चिंतन करें भी कैसे इसका समाधान हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी का संभवतः यह है कि चिंता नहीं चिंतन करो। एक जीवन का एक पथ दर्शन है कि चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता में क्या होगा? शांति से सोचो कि हल क्या हो सकता है। तो शांति के लिए चिंता से बचना चाहिए। चिंता करनी भी है, मान लो चिंता चिंतन करना भी है, दिन में आधा घंटा 20 मिनट बैठो, जो भी चिंता चिंतन करना कर लो, फिर अपना दिमाग को हल्का कर दोगा। दिन भर चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए। चिंता तो वैसे करनी भी नहीं चाहिए, चिंतन रूप में भी ज़्यादा भार न रखें। करना हो तब कर लिया, फिर दिमाग को हल्का रखें, प्रसन्नता बनी रहे। तो शांति में रहें और शांति में दूसरों को रहने दें, खुद भी शांति में रहें। आप लोग गृहस्थ हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो परिवार में भी अशांति हो सकती है। आपस में कहा सुनी हो जाए, बोलाचाली हो जाए, कुछ कलह हो जाए तो अशांति हो सकती है। कभी लड़का बात की नहीं मानता है, आपस में परिवार में छोटी मोटी बातें, उनको लेकर कलह हो सकता है। तो परिवार में भी कैसे पारिवारिक शांति रहे। थोड़ा सहन तो करना पड़ता है, सहन करना होता है। पिता को भी कई बार सहन करना होता है। सहन करेंगे तो शांति रहेगी। कई बार बड़ों को भी थोड़ा मौन रखना पड़ सकता है। हर जगह बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। कहीं कहीं होठों को सींके रखना होता है परिवार की शांति के लिए। मौके पर कहना भी होता है। देखिए, पारिवारिक शांति की दृष्टि से एक फॉर्मूला सा है कि पहली बात है, सहना चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए, सहना चाहिए। तो क्या सब कुछ सहन करते रहें? कोई कुछ भी करे सब सहन करें क्या? तो सहना चाहिए, मौके पर तरीके से कहना चाहिए, मौके पर तरीके से कहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। कहना भी है तो गुस्सा न करें, शांति से कह दे भी ये गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, शांति से समझा दे तो ठीक रहता है। आवेश में गुस्से में ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार फिर परिवार में अशांति हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे गुस्से में, एक दिन सुन लेंगे, परिवार 2 दिन सुन लेंगे, 3 दिन, आखिर उनका भी मुंह फिर खुल जाएगा ना, बेटों का और बहुओं का, उनका मुंह खुल जाएगा, वो सुनाना शुरू कर देंगे फिर। इसलिए गुस्सा काम का नहीं, शांति से ही बात करने में भी शांति रहे। तो ये शांति का फॉर्मूला हो गया कि सहना चाहिए, परिवार में मौके पर तरीके से कहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। यूँ एक दूसरे को सहन करना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो हमारे तीर्थंकरों ने कितना सहन किया है।
कितनी साधना की है। आज हम निवाई आए हैं, जयपुर जाना है और सवाई माधोपुर के बाद जयपुर, अब जयपुर जा रहे हैं, मार्ग में ये निवाई आ गया है और दिगंबर समाज का प्राधान्य लग रहा है जैन समाज में। बहुत प्रार्थना, बहुत अनुरोध भावना थी, कितनी बार आ गए थे एक दो दिनों में, कभी निवाई आना निवाई आना। आखिर हम भी आए हैं निवाई और लोगों में बड़ी भावना, बड़ा सम्मान, बड़ा एक संतों का सम्मान स्नेह वो भी लगा देखने को। कभी का दिगंबर है, श्वेतांबर है, आखिर जैन तो हैं, जैन समाज के ही हैं, तो दिगंबर है, श्वेतांबर यह बाद की बात है, जैन समाज के हैं, यह खास बात है। तो लोगों में बड़ी भावना, भक्ति, सम्मान का भाव देखने को मिला। तो ये मैत्री भाव है वो बढ़िया, मैत्री रखें। मान्यता का अंतर हो सकता है पर व्यवहार में मैत्री रखें, एक दूसरे का उचित अच्छा व्यवहार रखें तो शांति रहती है। लड़ाई झगड़ा में तो अशांति हो सकती, मैत्री है तो शांति रह सकती है। तो हम जीवन में शांति से रहें, खुद शांति में रहें और दूसरों को शांति में रहने दें, यह हमारे जीवन का एक क्रम रहे तो आत्मा के लिए भी ठीक है, दूसरों के लिए, खुद के लिए भी ठीक हो सकता है। दानान सेठम अभय कयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। तो दिगंबर समाज के जो भी जैन समाज नवकार मंत्र का आदि अपने जो आराधना है, नवकार मंत्र की त्याग तपस्या, जितना रात्रि भोजन को जितना छोड़ा जा सके वो छोड़ने का प्रयास, अच्छी धर्म की साधना चले खूब अच्छा है।